मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंद कुंडारी जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज चैतन्य महाहिमगिरि से परिणति के घन टकराते हैं सुदयतेन्द्रिय आनंद रस की मूसल धारा बरसाते हैं जो अपने आश्रित परिणति को रत्नत्रय की निधिया देता वंदन उस चैतन्य राज को जो भव भव के दुख हर लेता। स्वानुभव पत्रावली पत्र क्रमांक 3 पर चर्चा हमारी चल रही है। शुद्ध चिद्रूपोऽहम्। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं, भो आत्मन, हे आत्मन, स्वयं स्वयं में तृप्त रहते हुए आनंद में ब्रह्मचर्य को आनंद पूर्वक धारण करें। आ पंक्ति पर આપણે 3-4 સેશનથી ચર્ચા ચાલી રહી છે। स्वयं स्वयं में तृप्त रहे, यानी स्वयं का विरह समाप्त हो जावे एक, और अर्थात हमारे हर समय के ज्ञान की तरंग में उस गायक की प्रसिद्धि पर हमारा ध्यान जावे, वही विरह मिटना है, उसका भान होवे, उस संबंधी अहमपना जताए तो विरह मिटना है। और जो हमारे दर्शन हुआ है उसमें किसी भी बात की कमी नहीं है, वो अजर अमर है, पूर्ण है, शुद्ध है, स्वाधीन है। इस प्रकार से अपने स्वरूप की सिद्धि करता हुआ ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिर होता हुआ तृप्त है, संतुष्ट है। ऐसी संतुष्टि ब्रह्मचर्य स्वरूप लीनता की जिसका विशेषण आनंद है, ऐसे आनंद रूप ब्रह्मचर्य को आनंद पूर्वक अर्थात सहज निर्विकल्प होते हुए ग्रहण करे, यही जीव मात्र का कर्तव्य है, प्रामाणिक कार्य है। ऐसा हमें समझना चाहिए। यही हम सब का एकमात्र एजेंडा है, ऐसा कह रहे हैं पंडित जी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें काफ़ी चर्चा हुई है, आगे और भी स्थापना की बात आने वाली है ना। ये तो अकत्रिम जिन चेतालय है, जीव स्वयं है, भव्य जिनालय है, अकत्रिम है। उसमें जो विराजमान जिन बिंब भगवान आत्मा है वह भी अकत्रिम है, प्रतिष्ठित ही है। वेद ज्ञान की आराधना के द्वारा उसकी प्रतिष्ठित
जो हमारे पास भगवान है उसका आदर करे, अर्घ चढ़ावे, सम्मान करे। ये बातें हैं सारी। देखिए, स्वयं स्वयं में तृप्त रहते हुए, संतुष्ट रहते हुए, आनंद में ब्रह्मचर्य को आनंद पूर्वक धारण करें, है ना। आनंद पूर्वक बता दिया, आनंद पूर्वक ना सहज धारण करें, निर्विकल्प होते हुए धारण करें। निर्विकल्पता ये आत्मा का सहज स्वभाव है। निर्विकल्पता ये आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। विकल्प वो आत्मा का विभाव रूप परिचय है, ऐसा लेना चाहिए। परिचय थोड़ी है, विभाव रूप परिचय है ऐसा। इसलिए सहज धारण करें। क्यों धारण करें? क्योंकि चैतन्य विलास कोई अद्भुत, वचनातीत, अचिंत्य, आनंदमय है। क्यों करें? चैतन्य विलास के प्रति उससे हम क्यों संतुष्ट हुए? क्योंकि अद्भुत है, चमत्कारिक तत्व है ना। उसके चर्चा मात्र से, घर के अंदर चर्चा मात्र से कुछ समस्याएं तो यही समाधान हो जाए। चर्चा मात्र से प्लेजेंट वातावरण रहता है घर, और उसकी एक प्रकार से निर्णय मात्र से, निर्णय की दृढ़ता मात्र से प्रायोगिक लब्धि में बड़ा बड़ा बंध अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाता है। उत्कृष्ट बंध मिथ्यात्व का भी अंतः कोड़ा कोड़ी तक हो जावे, ऐसा चमत्कारिक तत्व है। और इस चैतन्य तत्व की प्रतीति हो जावे तो अनंत संसार समाप्त हो जावे। सदाकाल लीन हो जावे तो पर्याय परमात्मा से कम नहीं बनती। इसीलिए इस चैतन्य विलास ही इतना जबरदस्त है कि आप उसका विरह बुलाकर, अर्थात अपने ज्ञान में हर समय प्रसिद्ध होता हुआ मालूम पड़ता है, उस तरफ ध्यान देते हुए, भान पूर्वक ध्यान देते हुए, अगर आनंद में रहते रहते, आनंद की लीला में रहते रहते शादी अनंत काल अव्याबाद का सुख का इंतजाम हो सकता है। शादी अनंत काल अव्याबाद अतीन्द्रिय आनंद का इंतजाम हो सकता है। इतनी जबरदस्त वस्तु है, वचनातीत है, वचन विलास की वस्तु नहीं है। ये कह रहे हैं हम उसे वचनों में मत ढूंढे, वचनों से मत ढूंढे, मैंने ये कहा। आगे कह रहे हैं क्योंकि अनुभूति स्वरूप है, एहसास में रहती है चीजें, महसूस होना ये मार्ग है। आगे कह रहे हैं कि अचिंत्य है ना, चिंतन से पार पड़े ऐसा नहीं है ना। ये कहा स्वानुभूत्या चकाश्यते, अनुभूति से ये प्राप्त होता है, अनुभूति में मिलता है। अनुभूति हो रही है हर समय, ज्ञानानुभूति है, वही आत्मानुभूति है ना। उसी में ये दर्शन दे रहा है हर समय। ये बात यहाँ है। राग की तो कोई कथा ही नहीं है, विकल्प की तो कोई कथा ही नहीं है ना। राग के त्याग का भी कर्तृत्व आत्मा को नहीं है। क्यों नहीं है सब? क्योंकि राग का कर्तृत्व ही नहीं है, तो राग के त्याग का कर्तृत्व कैसे होगा? ज्ञातृत्व ही कर्तृत्व है। ऐसी अनुभूति में राग की उत्पत्ति ही नहीं होना, इसमें उपचार से राग का त्याग किया ऐसा कोई कह देवे तो हमें ऐतराज नहीं है। हमें राग का त्याग किया ऐसा कोई ख्याल में नहीं आता, नहीं है, ऐसी बात है। ये तो अंतिम बातें हैं। करो राग का त्याग करो। एक समय के राग का क्या त्याग करोगे? दूसरे समय रहता ही नहीं। उत्पाद वे की उपाधि भी मास्टर्स है अपने यहाँ। उत्पाद वे तो पर्यायंश है, उसकी उपाधियां भी कम नहीं है, एक समय का जीवन लेके आती। क्या उसकी कमाल है? कुछ नहीं, दम नहीं। ये है सब पंडित जी, तो थोड़ा सा गंभीर होना जरूरी है। राग को मिटाना है, अब बहुत उपचार के कथन है, व्यवहार में ये सब बातें चलती है, परमार्थ में ऐसा। मैं तो यही हमेशा कहता हूँ, सिंपल समझना हो तो बदा भगवान छो અને भगवान था। अभी इसमें क्या आपको समझ में आया? गुरुदेव जी का एक पहला नारा है जीवन का,
भगवान है, फिर भगवान बनने की बात कहाँ से आई? भगवान था वो 2 नंबर की बात है, दूसरे नंबर की नहीं। दूसरे नंबर में तो सम्मान है इसका, 2 नंबर की बात है। ऐसा 2 नंबर समझ गए ना व्यापारी लोग, ऐसा। अच्छा ठीक है सर, भगवान बनो, कोई बात नहीं, उसे लेते हम। भगवान था, कैसे बनोगे? कैसे बनो? मैं भगवान हूं ऐसा नक्की करने से पर्याय में परमात्मा बना। तो मैं भगवान हूं वही प्रमुख बात है। पहले नंबर की बात हुई है, दूसरे नंबर की बात भी हुई है, तीसरे नंबर की बात भी हुई है ना? ऐसा ही है, कोई चक्कर नहीं है सर, कोई चक्कर नहीं है इसमें, ध्यान देना इसमें। हाँ, क्योंकि चैतन्य विलास कोई अद्भुत रचनातीत अचिंत्य आनंदमय है, पर से किंचित भी अपेक्षा नहीं। गजब का तत्व है। आमा सदा प्रीतिवंत बन, आमा सदा संतुष्ट ने, आनाथि बन तू तृप्त तुझने, सुख अहो उद्धंत से। ये बात है, इतनी बात है ना? आमा सदा प्रीतिवंत बन, इसकी चर्चा करें थोड़ी, 2 मिनट करते हैं। ऐसा है वास्तव में, आत्मा वो सत्य है कि जो ज्ञान है। ऐसी ऐसी बातें हैं, सुनते पढ़ते हैं, मूल में पढ़ते हैं। हाँ, देखिए 206 नंबर की है ना, देखो। हे भव्य, એટલો જ सत्य आत्मा है। मतलब क्या? खरेखर आत्मा परमार्थ से इतना ही है कि जितना ये ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ऐसा नहीं, ज्ञान भी आत्मा प्रमाण है। एक बात ऐसी भी आती है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है ना। जहां ज्ञान है वहां ज्ञायक है, और जहां ज्ञाक जो ज्ञायक है उसमें ज्ञान है। क्या कहा? जहां ज्ञान है वहां ज्ञायक है, ठीक है। और जहां ज्ञायक है उसमें ज्ञान ही ज्ञान है, ये कह रहे हैं ऐसा। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ये भी ले लो, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है ना। इसलिए आत्मा सर्वगत है। इसका अर्थ क्या? इसलिए आत्मा लोकालोक को जानता है, करता नहीं है, इसलिए आत्मा अकर्ता है। इसलिए आत्मा साक्षी भाव से रहने वाला उत्कृष्ट तत्व है, पवित्र तत्व है। साक्षी भाव से रहना उसकी बहुत वैल्यू है। वर्तमान में कोर्ट में भी साक्षी के आधार पर निर्णय होता है। जो जज है ना, साक्षी के आधार पर नक्की करता है कि आरोपी जो है वो गुनहगार है या नहीं। तो साक्षी की बहुत बड़ी कीमत है। और ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है विश्व में कि जो साक्षी रूप सर्वगत है। इसमें इतनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी महिमा करी। चैतन्य विलास तो देखो, है ना, सर्वगत है, यानी जैसे सारे ज्ञेय आत्मा में घुस गए हो, खचित हो गए हो। ज्ञान की इतनी स्वच्छता बताते हुए, है ना, तो भी ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती, है ना। ये तो उसकी स्वच्छता का प्रमाण है। अर्थात तो उस साक्षी बने रहने वाला, यानी वितराग रहने का पूरा पूरा अपना पास स्कोप है। वितराग रहने का हमारे पास रीजन है। साक्षी भाव से रहने वाला राग कैसे करेगा? कैसे वो आरोपी के साथ साठगांठ करेगा? नहीं करेगा। ऐसा मोह के साथ कैसे संबंध करेगा? नास्ति नास्ति कश्चिन, मुंह मेरा कुछ नहीं लगता। क्या लगता है मुंह आपका? है ना, विश्व का एक तत्व है तो है, हमें क्या प्रॉब्लम? आपको मुंह से प्रॉब्लम है कि मुंह को आपसे प्रॉब्लम है? ऐसा है। देखो, हम अपने ज्ञान की जब स्थापना करते हैं ना, तो पहले भ्रम तो रहता ही नहीं, होता ही नहीं, वो भ्रम चला गया। और थोड़ी अस्थिरता जिन्हें राग द्वेष रहते हैं, है ना, वो ज्ञेय मात्र है। ज्ञायक अपनी प्रसिद्धि के अलावा, ज्ञान अपने ज्ञायक की प्रसिद्धि के अलावा और कोई कर्तव्य रूप कार्य नहीं करता। ये ध्यान रखना। आपको लगता है कि राग है, राग को जाना, कि आपको राग को जाना में ज्ञायक की प्रसिद्धि है, वहां जानने वाले तत्व की मौजूदगी को महसूस करो, राग को मत करो। ये स्थापना है साहब, ये स्थापना है। ऐसा है।
स्थापना समारंभ है ये जीवन, ऐसा लेना चाहिए। देखो अब सुनो, એટલું જ સત્ય આત્મા છે જેટલું આ જ્ઞાન છે, એમ નિશ્ચય કરીને, ऐसा નિશ્ચય निर्णय करके ज्ञान मात्र में सदाय रति रति प्रीति, प्रीति यानी क्या, अपनापन, प्रीति में अपनापन बैठा है, श्रद्धा की बात है। अपनापन कर, अपने में अपनापन कर, यानी कब तक अन्याय करेगा अपनों के साथ, है ना? अपने साथ कितना अन्याय करता, अपने पे अपना मन कभी नहीं कहा, और पर को अपना मानते हुए, है ना, श्रद्धा को बिगाड़ा। देखो श्रद्धा की कमाल ऐसी है भाई साहब कि श्रद्धा में स्वयं विषय बनता है, अगर पर भी बनेगा तो स्व तरीके बनेगा, ऐसा नेचर है श्रद्धा। इसलिए उसको गाइडलाइन देना बहुत जरूरी है। इसलिए उसको गाइडलाइन कौन देता है, ज्ञान, जागृति। और फिर जो श्रद्धा अपनी सम्यक रीति से, है ना, वास्तव में ईमानदारी जताती है, तो वो श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। वो वास्तव में सबसे बड़ी रुद्धि है, अनंत काल के संसार का खात्मा करने वाली रुद्धि है। क्या कहे सारा, अर्थात तो वो तो नास्ती से बात है, अनंत गुणों की अनंतता को दर्शाने वाली, है ना, वास्तव में उसका महसूस करने वाली रुद्धि है। ऐसी रुद्धि आत्मा में है। 64 रुद्धियों पे भारी पड़े ऐसी रुद्धि है। नव लब्धि उसके गिफ्ट मिलती है, केवल ज्ञान आदि जो लब्धि उसमें गिफ्ट मिल जाती है। वितरागता का बेस है, पाया है, नींव है। ऐसा इसके बिना वितरागता, है ना, नहीं चमकती, हुई नहीं, होती नहीं। आत्मसिद्धांत के बिना, है ना, कषाय के अभाव का प्रारंभ ही नहीं होता, है ना। और ये अभाव वाली बातें तो बातें हैं, हमारे में है ही नहीं, वहीं से खड़े रहो आप। तो पर्याय में उत्पन्न नहीं होने को कोई अभाव कहे तो कहे, हम तो उस अभाव वाले प्रसंग के भी ज्ञाता है। ज्ञाता के अलावा मेरी दूसरी पहचान हो ही नहीं सकती। राग के अभाव करने वाले इतनी मजदूर मत बनना, ये कह रहे साहब। मजदूरी चाहिए क्या, पहले राग की मजदूरी करिए, अब अभाव करने की मजदूरी करिए। ऐसा है, ज्ञाता है। राग आ रहा था उस समय भी राग संबंधी वो ज्ञाता था, राग का अभाव रूप वाले प्रसंग का भी ज्ञाता हूं। मैं कब ज्ञाता नहीं हूं, अच्छी नींद आई तो उसका भी ज्ञाता हूं। ज्ञाता ऐसा है, ज्ञाता प्रभु कहते हैं, ज्ञाता को प्रभु कहते हैं, साक्षी भाव। फिर लोकालोक के ज्ञाता है, बताया था विवेक जी ने, आत्मज्ञ है कि सर्वज्ञ है, ऐसा है। कई बातें हैं साहब। देखिए अब सुनो दूसरा, अब એટલું જ સત્ય કલ્યાણ છે કે જેટલું આ જ્ઞાન છે। अब संतुष्ट होने का हमारे पास लॉजिक है, ये संतुष्टि होने का लॉजिक है। संतुष्टि होना ही स्थापना है, यही है, उसमें अनुभूति है, वो प्रतीति है। ऐसा है, वो ये ऐसी बातें हैं। इतना ही ज्ञान, इतना ही सत्य कल्याण है, यानी ज्ञान ही कल्याणकारी है, ज्ञान ही समाधानकारी है। ज्ञान से ही पता चलता है कि मेरा सब कुछ मेरे में है और बाहर में मेरा कुछ नहीं है, और बाहर का मेरे में कुछ नहीं है, और मेरा सब कुछ मेरे में है। बोलिए, संतुष्टि करने का आधार इस ज्ञान का, इस कल्याण सूत्र है ना, ख्याल में आया कि नहीं? ऐसा है, ऐसा है, ये है कल्याण सूत्र। ज्ञान, ज्ञान समाधानकारी है ना, वेद ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में एक वेद ज्ञान और स्वपर प्रकाशक की विशिष्टता है, इसलिए कल्याणकारी है। ऐसा कहा, ये संतुष्ट, संतुष्ट निर्विकल्प, संतुष्ट यानी निर्विकल्प, निर्विकल्प यानी आनंद, आनंद में रहने के का हमारे पास कुछ वजूद है। ऐसे ही थोड़ी आनंद में रह लो, आनंद में रहने का क्या वजूद, क्या रीजन है? क्योंकि हमारे में हमारा सब कुछ है। किसने बताया? ज्ञान ने बताया, है ना। स्वपर प्रकाशक जैसी विभूति स्वभाव है, वेद ज्ञान जैसी विशेषता है, कला है। ऐसी कला के द्वारा स्वपर स्वभाव के आधार, स्वपर प्रकाशक के स्वभाव का आधार लेते हुए अपनी स्वच्छता और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से अपनी हयाती का भान करते हुए
और प्रतिबुद्ध बने का कलंक मिटाने वाला ये ज्ञान कल्याणकारी है। ऐसा है। सुनना है आपको? पढ़ के बताऊं? देखिए, माल तो बहुत है सब, सुनिए तो फिर अब। ठीक है जयेश भाई, अगले साल फिर से तीसरा पत्र, क्या प्रॉब्लम है आपको? देखो, ज्ञान विज्ञान बलથી પોતાની શુદ્ધ ચૈતન્ય સત્તાની સમ્યક પ્રતીતિ કરાવતું થકો સમ્યક જ્ઞાનના પ્રકાશમાં ઉછળતી શક્તિઓનું પ્રમાણ કરાવે છે। देखो, ये सत रूप है, असत रूप है, ये सब धर्म है, ये सब आत्मा की शक्तियां है। जो भी धर्म ले लो, शक्तियां ले लो, गुण ले लो, अभी उसमें मुझे नहीं पढ़ना है। तो ये कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान के बल से, विज्ञान के बल से यथार्थ ज्ञान से। वेद ज्ञान का अर्थ समझते हैं ना कि भेद करना, ऐसा ही नहीं होता। यथार्थ ज्ञान को वेद ज्ञान कहते हैं, है ना। स्व को स्वरूप, पर को पररूप बताने वाला ज्ञान, अपनी अपनी अस्मिता का ज्ञान कराने वाला ज्ञान को वेद ज्ञान कहते हैं। अपने अभेदपने को बताने वाला, है ना, उसका यथार्थ बोध कराने वाला वेद ज्ञान होता है। यानी अल्पज्ञता से भिन्न बताया, इसलिए वेद ज्ञान कहा। ऐसा इस प्रकार से। तो क्या कह रहे हैं? इस बल से, वेदज्ञान बल थी પોતાની शुद्ध चैतन्य सत्ता। सत्ता शुद्ध है ना, कभी किसी में मिली नहीं तो शुद्ध है, और ऐसे अजर अमर है, अविनाशी है, वो भी सिद्धि होती है। कल लिया भी था, परसों भी लिया था। तो ऐसी अनंत शक्तियों को उछलती हुई, यानी प्रकाशित करता हुआ ज्ञान आत्मा को शक्तिवान है ऐसा प्रमाण करता है। आत्मा शक्तिवान है ऐसा प्रमाण ज्ञान करता है। ज्ञान बहुत निखालस तत्व है, ज्ञान बहुत उपकारी तत्व है, क्योंकि इसमें वेदज्ञान की रुद्धि है, वेदज्ञान की विधि करने की योग्यता है। और सुनो, ઉછળતી શક્તિનું પ્રમાણ કરાવે અને જીવને શુદ્ધતાનો, પૂર્ણતાનો, અમરતાનો, શાશ્વતતાનો, સ્વાધીનતાનો અને उस संबंधी लाभ कराता हुआ ज्ञान अनंत इस प्रकार की शक्तियां, विशेषताएं का प्रकाश कराता हुआ शक्तिमान है, इसका प्रमाण कराता है। अब सुनना, ज्ञान में एक और क्वालिटी क्या है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। ऐसा है, हर कालखंड त्रिकाली प्रवाह का साक्षी है। ऐसा हर कालखंड, है ना, हर कालखंड त्रिकाली प्रवाह का साक्षी। पूर्व की पर्याय देखो, आगामी जो पर्याय है, जो भविष्य की पर्याय का जो वर्तमान में आना, वर्तमान की पर्याय का भूतकाल हो जाना, तो एक समय की जो पर्याय है उसमें त्रिकाली प्रवाह का साक्षी होता हुआ हर कालखंड में अपनी मौजूदगी की लीला रचाता हुआ वास्तव में सत है। और ये सब ज्ञान में प्रकाशित होते हुए सत्ता का बहुमान हो सकता है। ये सारी मैटर है इसमें, शांति से समझना। देखो, ये कला है, ज्ञान की कला है। ज्ञान का दूसरा क्या नेचर है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। संवेदन प्रत्यक्ष है ना, वो तो कल बांट लिया था। संवेदन हो रहा है। अच्छा, राग का संवेदन है कि ज्ञान का संवेदन? आपको पता है आत्मा का, आनंद का कभी वेदन नहीं होता। ये तो ये है ना, देखो एक ऐसा है पंडित जी कि एक भाव पक्ष और काल पक्ष को मिला के हम पर्याय को बताते हैं, ये इस वजह से समझाना पड़ता है। बाकी प्योर पर्याय तो जो हर समय पलटना, वो पर्याय है। उस पर्याय में जो भी तात्कालिक भाव के साथ मिलाकर, ऐसा है। बताइए, राग कौन सा भाव है? औदैहिक भाव है। वितरागता कौन सा भाव है? औपशमिक आदि भाव है ना। पूर्ण केवल ज्ञान कौन सा भाव? क्षायिक भाव है। तो वो भाव है, वो भाव पक्ष है, वो काल पक्ष नहीं है। जिस काल में पूर्व की पर्याय पलटते हुए नई पर्याय की विशेष उपाधि बनते हुए, तो उस कालखंड को और भावखंड को मिला के पर्याय की रजूआत करते हैं। प्योर पर्याय की संज्ञा वो पलटना से पर्याय है, वो पारिणामिक भाव है। उत्पाद वे द्रव्यत्व शक्ति है, उत्पाद वे शक्ति है, पारिणामिक स्वरूप से है। उसमें किसी कर्म के, है ना, क्षय उपशम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए पारिणामिक स्वरूप है, पूज्य है
है ना, उसके समूह रूप आत्मा महान है, ऐसा समझना चाहिए। और उसकी जो विशेषताओं में वितरागता आना, है ना, केवल ज्ञान आना, मुक्ति का मोक्ष आना, वो सब आना, वो क्षायिकादि भाव है। केवल ज्ञान क्षायिक भाव है, पारिणामिक भाव नहीं है। ऐसा है, इस प्रकार से, इसलिए ज्ञेय मात्र है। ऐसी बातें हैं सर, थोड़ा कठिन पड़ेगा मेरा, कब तक कठिन कठिन करेंगे इसे। ठीक है, क्या लेते थे? हाँ, चला गया ना सब, करता हूँ मैं वापस। टेक्नोलॉजी भी सीखनी पड़ती है। देखिए, हाँ, अब सुनो, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष लक्षण बहुत बड़ी बात है। हमें त्रिलोक पूज्य बनाने वाला इस सिम्टम्स है। ऐसा देखो, ज्ञानो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष लक्षण આપણને સમસ્ત લોકાલોકથી ભિન્ન સાક્ષી ભાવથી રહેવાનું આદર્શ જીવન પ્રાપ્ત કરાવે છે, त्रिलोक पूज्य बनावे। साक्षी भाव, क्योंकि क्या हुआ, संवेदन किसका है? राग का संवेदन आज तक किसी ने नहीं किया। राग की अनुभूति नहीं होती, ज्ञान की अनुभूति है। ज्ञानानुभूति को रागानुभूति मानकर इस जीव ने आत्मा का बहुत वास्तव में अपमान किया। अच्छा, आपको राग की अनुभूति होती है? होती क्या? आनंद की अनुभूति होती क्या? है ना, बंद मोक्ष जनाए थे, समझाए थे। आत्मा तो बंद मोक्ष का भी ज्ञाता है। ज्ञाता का खूंटा मत छोड़ना, परेशान हो जाओगे। मोक्ष के कर्ता बनकर अपने को बहुत त्रास देने वाले हैं हम लोग। ध्यान देना, ज्ञाता को छोड़। मोक्ष भी क्या है? समझाए थे, जनाए ज्ञेय मात्र है, और बंद ज्ञेय मात्र है। इसका अर्थ क्या? बंद मोक्ष की कहानी है क्या? नहीं, मेरे ज्ञाता पने की कहानी है ये। बंद मोक्ष की कहानी नहीं है ये। बंद मोक्ष की कहानी तो इतिहास है। प्रथमानुयोग बन सकता है, जो भी बनना है सो बने। मैं तो तीनों काल चार अनुयुगों को पीने वाला, उसका ज्ञाता रहने वाला भगवान हूं। ज्ञाता रहने वाला भगवान होता है। अपनी मोक्ष की पर्या का भी ज्ञाता रहने वाला भगवान होता है। करने वाला कभी भगवान नहीं होता है ना। थोड़ा डोज भारी है क्या? ऐसा ही है सर। अच्छा, मुझे बताओ, आप सुबह से शाम तक क्या करते हो? अच्छा, सुबह से सब, सुबह में उठे, इतना दैहिक कार्य किया है ना, कितना सुबह से ये सब जो भी हो, कपड़े वपड़े पहने, ही करा, शरीर को बहुत सजाया समझाया, समझाया, मंदिर आए, भगवान के दर्शन करे। कभी ऐसे जीव को याद ही नहीं आता कि हर समय में ज्ञान करता है ना। आपको इसी क्लास में अगर मैं पूछ लूं ये सारी बातें, तो आप थोड़ा सा, ज्ञान आया उसको याद करना पड़ता है, और याद करना पड़ता है, वो धर्म नहीं होता। याद करने में धर्म नहीं होता, फिर भूल जाते हैं, इसलिए लगता है कि हमारा धर्म चला गया। ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष किसकी? ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ये आत्मानुभूति है, वही मेरा स्वरूप है। और कभी कभी है ज्ञानानुभूति, कब नहीं है? तो आत्मानुभूति कब नहीं है? तो अनुभूति स्वरूप कब नहीं है? अच्छा, इसके अलावा आपका और कोई स्वरूप हो तो बता दो। जो भी आप स्वरूप कहोगे आपका, वो आपका स्वरूप नहीं है। वो सब वास्तव में वो एक समय का वो कैरेक्टर है, उस पर रीझना ठीक नहीं है। अरिहंतपना, सिद्धपना दृष्टि का विषय नहीं है, वो कैरेक्टर है। ऐसा, मैं तो अभी इतनी ऊंची बात कर दी, तो फिर छोटी छोटी बातें, मनुष्य हूं, ये हूं, फला हूं, विद्वान हूं। कौन सा विद्वान है? कौन विद्वान होता है? भगवान बनने की, भगवान है वो वाली बात समझ। विद्वान है कि भगवान है? चॉइस हमारे हाथ में। अरे चॉइस वॉइस कुछ नहीं होती, तुम मानते रहो विद्वान। भगवान तुम्हें भगवान देखते हैं और भगवान कहते हैं। क्यों है? क्यों है भगवान? क्योंकि हम ज्ञातापना से, ज्ञाता दृष्टा है, साक्षी भाव से रहने वाला भगवान होता है। अच्छा, आप साक्षी हो ना, आपको राग हुआ, वो राग के कर्ता हो कि साक्षी हो? सही सही कहना। राग को पता नहीं कि राग है, पता किसको है? वो आपका पता है। क्या कहा? वही आपका हमारा पता है। अपना पता मिल जाना स्थापना है। अपने एड्रेस पे पहुंच जाना वो स्थापना है। कैसे पहुंचोगे? अरे श्रद्धान से पहुंचना क्या होता है ना, उसका श्रद्धान होना, ये एक टोन है इसमें।
ये जो द्रव्य दृष्टि प्रधान कथनों में इतनी पोटेंशियल होती है उसका वाच्य कि क्या कहे, क्योंकि ये वो है ही आत्मा ऐसा है। कितनी चर्चा करते सर्वसिद्धि में, रिपीट नहीं होती। चर्चा का विषय मत बनाइए, चर्या का विषय बनाइए, है ना। चर्चा के विषय से कर्मबंध होता है और चर्या से आप कहो कर्म का अभाव। अरे चर्या से आनंद होता है। निजरा में क्या है, क्या करना है निजरा। देखो हम अपनी ओर से ही सोचे। यस, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा है। ज्ञान और आनंद में रहने वाला ही आत्मा होता है, बाकी सब अनात्मा है ना। आनंद हो उसे हम आत्मा कहते हैं, आनंद में नहीं रहे उसे हम अनात्मा कहते। आत्मा हो और आनंद में नहीं हो, समझ में नहीं आया। आत्मा हो और ज्ञान नहीं हो, समझ में नहीं आया, है। और आनंद नहीं हो उसको हम आत्मा कैसे कहें? तो क्या है, वो आत्मा है ही नहीं। नहीं साहब, इतना इतना कठोर मत बनो। अरे कठोर नहीं है, सही बात है। नक्की करो जो दुखी रहता है वो आत्मा होता है क्या? आत्मा दुखी होता है क्या? आत्मा और दुखी होता है। ज्ञानानंद स्वाभाविक कहा, उसमें दुखी होने की तो कोई वास्तव में, है ना, रीजन ही नहीं है। दुखी होने का रीजन बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। नहीं, आपको कोई दुख है तो बताइए। भ्रम हो सकता है दुख का, सुख का आभास रूप दुख हो सकता है ना। वास्तव में वो दुख क्या होता है, ऐसा है। दुख होने का कोई रीजन नहीं है ना। दुख होने का रीजन नहीं है, वही दुख की बात है। क्या करे इसकी बुद्धि, ऐसा है। सुनो बहुत शांति से, बहुत सामान्य जीव थोड़ी है, सामान्य वस्तु थोड़ी है। बहुत बड़ा सोचो, छोटा छोटा मत सोचो, है ना। ऐसा है। देखो देखो, भगवान बनना है बहुत छोटा सोचना है। अभी भगवान हूं बहुत बड़ा सोचना है। सिद्धि होती है ना साहब भगवान बनने की। ऐसा है, शांति से सुनिए। ऐसा है। ज्ञानનું સ્વસંવેદન પ્રત્યેક લક્ષણ આપણને સમસ્ત લોકાલોકથી ભિન્ન સાક્ષી ભાવથી રહેવાનું આદર્શ જીવન પ્રાપ્ત કરાવે, ત્રિલોક પૂજ્ય બનાવે। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है ना। आप एक परमाणु से बंदी भी साक्षी भाव से रहे तो साक्षी भाव से रहने रूप आपका जीवन आपको त्रिलोक पूज्य बनाता है। त्रिलोक पूज्य यानी क्या? वितरागी बनाता है। त्रिलोक पूज्य यानी वो ऐसा नहीं 3 लोग मेरी पूजा करेंगे, ऐसा नहीं। त्रिलोक पूज्य यानी वितरागी बनाता है। आपको ये सारे कथनों का अर्थ निकालने आना चाहिए, क्योंकि वितरागता ही पूज्य है। समझ में आया? तो हमें वो पूज्य पन्ने पे लक्ष्य नहीं करना, वितराग होना। वितराग होना यानी अपने से मिलना। अपने से मिलने का प्रसंग है वितरागता, है ना। वितराग होना ही अपने साथ मुलाकात है ना। अगर वितराग होने कषाय में अपने से मुलाकात नहीं होती, पर कषायों के ज्ञान में अपनी मुलाकात होती। गजब है। कषायों में अपनी मुलाकात नहीं होती, पर कषायों के ज्ञान में अपनी मुलाकात होती है। और अपनी मुलाकात जब होती है तब ऐसा कहा जाएगा, मुलाकात हुई तब कहा जाएगा कि राग के स्वामी नहीं बने तो क्या बने? जो है वो बनो ना। क्या है आप? ज्ञाता दृष्टा। आई बात सारी पूरी समझ में आ रही क्या बात? अच्छा, राग को जानते हो कि करते हो, ये वाली बात पूछते ना। ऐसा तो ये क्यों जानते हो? जानने का स्वभाव। राग का करने का स्वभाव नहीं, जानने का स्वभाव। जानने का स्वभाव यानी आपका ज्ञाता दृष्टापना सुरक्षित है साहब। अगर ये सुरक्षित नहीं होता तो आत्मा जड़ हो जाता, उसकी पहचान ही नहीं होती। कहने का अर्थ, अगर ज्ञाता दृष्टापना अगर प्रगट लक्षण में नहीं मिलता पंडित जी, तो हमें आत्मा से मिलना ही नहीं होता, परिचय नहीं होता। हर समय परिचायक जो है ज्ञाता दृष्टापना, वो कितनी पूज्यता की बात है, कितनी अच्छी बात है। अपने से प्रेम करिए। समझ में आया ना? ऐसा है। तो सारे जगत के प्रति मित्र भाव तब रह सकता है। ऐसा है। सामायिक की योग्यता रखने वाले जीव की ऐसी पात्रता होती है। ऐसा है। इससे कम व्यवहार भी नहीं होता। ऐसा। अब सुनो, ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष लक्षण त्रिलोक पूज्य क्यों बनाता है? क्योंकि तीनों काल मौजूदगी हमारी, और मौजूदगी भी जैसी वैसी थोड़ी। कैसी?
परिपूर्ण रूप से मौजूदगी है ना, पूरी चैतन्य शुद्ध चैतन्य सत्ता रूप मौजूदगी। तो इतनी शुद्धता वाला जीव है ना, जीव है मगर शुद्ध जीव है। कल पंडित जी बता रहे थे, गुरुदेव सिंह ने बताया, आत्मा शुद्ध आत्मा बताया और शुद्ध आत्मा का अनुभव हो रहा है, अनुभूति में आ रहा है। अनुभूति तो शुद्ध ही होती है ना, मिथ्या अनुभूति नहीं होती। अब बाद में बताएंगे मिथ्या अनुभूति, अब देख लो तुम अनुभूति हो रही है वो ज्ञान अनुभूति है कि नहीं। अब तुम क्या मानते हो उससे क्या मतलब है। तुम सूर्य को चंद्र मानते रहो तो कितनी देर तक मानते रहो तो सूर्य चंद्र एक समय के लिए हो जाएगा? नहीं होता। पागलपन छोड़ना है, कुछ नहीं है ऐसा। तो ये है पूरा डोज तो यही है सब। देखिए और पढ़ते लास्ट वाला, महोत्सव है सब। देखो ज्ञान के पास कलाएं है, वेदज्ञान की कला है। ज्ञान वेदज्ञान जेवा महोत्सव में स्वपर प्रकाशक तरफथी स्वच्छता अर्थात अविकारपणानी ओळखाण करावत मुकुरवद अविकारा, ये वाली बात है। जैसे पदार्थों के जानने के काल में जैसे जिस प्रकार से दर्पण का आचरण होता है, कैसा होता है दर्पण का आचरण? अविकारी है ना। अग्नि को प्रकाशने में कितना दर्पण गर्म हो जाएगा? नहीं होगा पक्का। कौन सा दर्पण है वो? रूपी, और हमारा अरूपी दर्पण, ठीक है। वो कितना विकारी हो जाएगा? 104 डिग्री बुखार आवे शरीर में तो उसको भी प्रकाशित करता हुआ है ना, कितना गर्म हो जाएगा आत्मा। तो क्यों मानते हो मुझे बुखार आया है ना, ऐसा अनुभव क्यों करते हो? जब वो दर्पण रूपी दर्पण ईमानदार है तो अरूपी दर्पण भी उदार वास्तव में ईमानदार है। बहुत निखालस है ज्ञान है ना। ज्ञान में कोई ज्ञेय को जानने की मजबूरी नहीं है, स्वभाव है। कोई भी ज्ञेय जल के उसको ऐतराज नहीं है। ऐतराज किसको है? मोह को। ज्ञान को ऐतराज नहीं है कि पाकिस्तान को जलकाओ कि इसको जलकाओ, हीरो को जलकाओ कि वो गटर के है ना गंदगी को जलकाओ, ऐसा कोई भेद नहीं करता। निखालस है, पवित्र है, ऐसा ऐतराज नहीं है ना। कोई भी झलके तो उसे कोई हर्षोक नहीं है। हर्षोक किसको है? उसको, वो वाले उसको, वो तीसरा है ना, दूसरा कौन है वो? मोह। मुझे ऐतराज नहीं है ना, ऐसा। ये इतनी ज्ञान की ताकत है, सामान्य नहीं है। देखो ये स्वपर प्रकाशक 19वीं गाथा में प्रतिबुद्धपना के लिए दर्पण का उदाहरण आत्मा का। देखो स्वपर प्रकाशक स्वभाव ही वेदज्ञान के लिए काम आता है। जब भी वेदज्ञान की बात आवे तो आचार्य देव स्वपर प्रकाशक स्वभाव को याद करते हैं और स्वपर प्रकाशक स्वभाव को समझाने के लिए दर्पण को याद करते हैं। ये है रूल। तो ये स्वच्छता की बात है। स्वपर प्रकाशक पर को प्रकाश, स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशना, पदार्थों के अन्य पदार्थों के विभाग रूप रहता हुआ, प्रवचन सार में का विभाग रूप रहता हुआ ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का उदय हुआ। हर समय उदय होता है शुद्ध ज्ञान। कर्म का उदय आत्मा में नहीं होता, आत्मा में ज्ञान का उदय होता है। अब देखना जरा सा, एक बार जरा जांच कर लेना कि कर्म का उदय होता है कि ज्ञान का उदय होता है, और ज्ञान का शुद्ध ज्ञान का उदय होता है कि आड़ा टेढ़ा ज्ञान का उदय होता है। अरे जानने रूप होता है तो जानने रूप उसकी शुद्धता है, जानने रूप उसका अंतरंग है। जानन ज्ञान का अंतरंग है। सारे मति शुद्ध आदि वेदों में भी है ना, जानना सामान्य पना है, उसका अंतरंग है। इसलिए ज्ञान सामान्य में सारे वेद है ना पिए हुए बैठा है ज्ञान, वही गायक की सही पहचान है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान की बात है। ये कह रहे सुनिए, हाँ ज्ञान वेदज्ञान जेवा महोत्सव में स्वपर प्रकाशक तरफथी स्वच्छता अर्थात अविकारीपणानी ओळखाण। अविकारी कैसे? तो ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है ना। हमने शरीर को जाना तो आत्मा जड़ हो गया? नहीं। राग को जाना तो आत्मा रागी हो गया? नहीं हो गया। तो अविकारीपना, क्योंकि स्वच्छता है, स्वपर प्रकाशक धर्म है। तो ये स्वपर प्रकाशक धर्म से हमारा अविकारीपना मालूम पड़ता है। ख्याल में आया? ऐसा है। ओळखाण करावतु और सुनो, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जीवी महिमानु ओळखाण करावतु। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष साक्षी भाव, हमारी हयाती वाला, हर समय हयाती। और क्या चाहिए? अस्तित्व वाली चीज। कौन सी पर्याय में आप नहीं हो?
और कौन सी पर्याय कायम रहती है? हर बदलती हुई पर्याय में आपकी मौजूदगी आपकी त्रिकाल अस्तित्व की घोषणा है कि नहीं? उत्पाद में ध्रुव्यात्मक सत्य है कि नहीं? ये सब ज्ञान में पता चलता है कि नहीं है? तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि इस प्रकार से पहचान कराता हुआ हमें प्रतिबुद्ध करता है, यानी हमें ज्ञानी बनाता है। कौन? ये वेद ज्ञान। इसीलिए सम्यक ज्ञान जो भी वेद प्रदान करे थे, अप्रतिबुद्ध जैसा कलंक मिटाता है। वेद ज्ञान हमारे अप्रतिबुद्ध पने का कलंक मिटाता है। ऐसी ऐसी कई बातें हैं, तो मैंने आपको सैंपल कहा थोड़ा सा ऐसा, इस प्रकार से। अब देखो वो वाली बात पूरी कर देते हैं। हाँ अब समझ में आया ज्ञान कल्याणकारी कैसे है ना? कल्याण मंदिर कहाँ है? कल्याण मंदिर कहाँ है? एक ज्ञान कल्याण मंदिर है, ऐसा है। देखिए एमा हाँ એટલું જ સત્ય કલ્યાણ છે કે જેટલું આ જ્ઞાન છે। क्यों? ज्ञान में कल्याण कल्याण की क्वालिटी क्यों है? क्योंकि इसमें वेद ज्ञान की कला है, स्वपर प्रकाशक की इसमें नीति है, क्या नहीं है? ऐसा एम निश्चय करीने। अब निश्चय करने के लिए मैंने सारे आपके रीजन बता दिए, निर्णय करने के लिए काफी दृष्टिकोण बता दिए। तो अब ये निर्णय क्या निर्णय होना? वेद ज्ञान में सच समाधान है, वेद ज्ञान में सच समाधानकारी है ना। संतुष्ट रहने की हमारे पास विद्या है, पारमेश्वरी विद्या है। वेद ज्ञान पारमेश्वरी विद्या है, ये हमें संतुष्ट रहने के लिए आमंत्रित करती है। ऐसा જેટલું આ જ્ઞાન છે એમ નિશ્ચય કરીને। अब देखो लिखा है निर्णय કરીને ज्ञान मात्र थी सदाय तृप्ति पा। तृप्त तृप्ति है, स्वयं स्वयं में तृप्त रहो, है ना। इस प्रकार से वो आनंदमय है ना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य विशेष्य है, आनंद उसका विशेषण है। जो हम ब्रह्मचर्य इसे कहते हैं कि जे आनंद सहित, है ना। वो सारा ये सब है ना, वो स्त्री का संपर्क में नहीं रहना, ये नहीं रहना, स्पर्शन इंद्रिय से दूर रहना, वो सब बाहर में जो होता होगा सो होता। अरे जो अतीन्द्रिय अनिंद्रिय अतीन्द्रिय आत्मा के साथ जो रहता हो, जो उपयोग, वो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में कहाँ प्रवर्तन करेगा? सब क्या मतलब है उससे? ऐसा एक तरफा जीवन है, ऐसा देखो एम निश्चय करीने। हाँ ज्ञान मात्र थी संदाय तृप्ति थापाम। एम सदाय आत्मा रत, आत्माथी संतुष्ट અને આત્માથી તૃપ્ત અન એવા તને વચનથી અગોચર, चिंतन से अगोचर, चर्चा से अगोचर, स्वानुभव से गोचर, है ना। ए वेद ज्ञान से गोचर। ऐसा हाँ तने वचन थी अगोचर एवं सुख थશે, यानी तुम कह नहीं सकते सुख कैसा है, कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवंत जो। कहने की क्या जरूरत? कहना आत्मा का धर्म नहीं है, वाणी का धर्म है, वाणी जाने। ऐसा है। आप क्यों उससे ऐसी टोन और टोन लिखा है ऐसा? देखो मैं पढ़ता हूं, पंडित जी ने लिखा है, पढ़ के समाप्त करूंगा। देखो फिर से, क्योंकि चैतन्य विलास कोई अद्भुत वचनातीत अचिंत्य आनंदमय है, पर से किंचित भी अपेक्षा नहीं है। सुनना, विश्व का परिणमन चाहे जैसा होवे, चाहे जैसा होवे मतलब क्या? जैसा होना होता है वैसा ही होवे, मुझे क्या, मुझे क्या है ना। मेरी जिम्मेदारी है क्या, है ना। मेरी जिम्मेदारी किसी को है क्या? किसी की जिम्मेदारी मुझे है क्या? क्यों नहीं है ना? ऐसा है। उत्पादित द्रव्यात्मक लिए हुए सारे द्रव्य अपने चतुष्टय में ब्रह्मचारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तकलीफ है? ये तत्व प्रज्ञापन का सामान्य अधिकार, दर्शन सम्यक दर्शन का अधिकार कहा। इस प्रकार से सारे द्रव्य को है ना समान रूप से, है ना, कहीं भी खोट हो तो विकल्प आवे, हमारे में खोट हो तो दूसरे की मदद का विकल्प आवे। वस्तु निर्विकल्प है, निर्विकल्प रहने की हमारे पास रीजन है, इसलिए आगे भी लिखने वाले हैं कि विकल्प तक आ जावे जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होने वाली चर्चा में कल करूंगा, समय हो चुका है। ऐसा तो इस प्रकार से आप लीजिए, क्योंकि तृप्ति है। आपको किस बात की असंतुष्टि है? यहाँ रविंद्र जी साहब आत्मन ये कहना बताते हैं कि आपको किस बात की असंतुष्टि है। असंतोष किस बात? आप में क्या कमी है, किसको आपको असंतुष्टि है? बताइए।
है ना। आपको कायम रहने के लिए आपके पास स्वभाव है, बदलने के लिए आपके पास स्वभाव है, और उस सबके ज्ञाता रहने की तो आपकी विशेष पहचान है, लोकालोक से परे पहचान है, सारे लोकालोक से एक अलग से पहचान है कि वो लोकालोक के साक्षी भाव से रहने वाले भगवान हो। ऐसा है। तो इस प्रकार से हम जो भगवान है उसका आदर करें, सम्मान करें, बहुमान रखें, है ना। वास्तव में ये वाली बात है ना। रोने धोने का काम नहीं है, हाथ फैलाने की कोई मतलब नहीं है। इसलिए हाथ पे हाथ धरे है वो अच्छी संज्ञा है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो हाथ जोड़ेगा या फैलाएगा, दो एक तो काम करेगा ये जी। मगर आत्मा में हाथ ही नहीं होता, ये बहुत उच्च स्तर की बात है, यानी फाइनल बात है। कहाँ है आत्मा में? तो सारी बातें बराबर प्रमाण करके समझना। किससे प्रमाण करोगे? आगम से तो प्रमाण है, जिस बुक लेके हम बैठे हैं वो तो अनुभूति करके प्रमाण कर लेना, है ना। जीवन में, है ना, जो आने की बात है ना वो भी समाप्त हो जाएगी, जो आने जाने की बात भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आना जाना वस्तु स्वरूप में नहीं है। और जो आना जाना वो जो हम कहते हैं जिस एंगल से, वो शोभा नहीं है। इसलिए अपनी शोभा कायम रहे, ऐसे स्वयं में स्वयं 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 में तृप्त रहते हुए आनंद में ब्रह्मचर्य को आनंद पूर्वक धारण करे, ये समस्त जिनवाणी का आदेश है, और यही कार्य उपकारी है। सहजानंदी सुदेश रूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी सुदेश रूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।